दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं राहुल गांधी और कांग्रेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जब से ऑपरेशन सिंदूर भारत सरकार ने चलाया है तब से राहुल गांधी के अंदर जो एक खुजली मचा हुआ था वो अब पूरी तरह से बाहर निकल कर आ गया है। जब तक ऑपरेशन सिंदूर चला उसके बाद तक, उस समय तक तो राहुल गांधी और समस्त कांग्रेसी ये कह रहे थे कि हम सरकार के साथ हैं, हम सरकार के साथ हैं और सरकार जो भी कदम उठाएगी हम सरकार के साथ हैं हम। उसके बाद सरकार ने कुछ कदम उठाया तो राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस के लोग हमें सैनिकों पे गर्व है, हमें वायुसेना पर गर्व है, हमें थल सेना पर गर्व है, हमें इस पर गर्व है, हमें उस पर गर्व है, सरकार के अलावा सब पर गर्व कर लिए। सरकार को एकमात्र का क्रेडिट वो देना नहीं चाह रहे थे। अब चूंकि जब पाकिस्तान ने ये दावा किया है दोस्तों कि हमने भारत के राफेल समेत 5 एयरक्राफ्ट को गिरा दिए हैं और भारत सरकार ने इसका खंडन कर दिया है, हमारे एयरफोर्स के डीजीएमओ ने इनका खंडन कर दिया है। अब जो है राहुल गांधी और तमाम कांग्रेसी और उनके चट्टे बट्टे जो पत्रकार हैं, जो दलाल की कैटेगरी में आते हैं, वो ये सवाल सरकार से पूछना स्टार्ट कर दिए हैं कि कितने एयरक्राफ्ट हमने ऑपरेशन सिंदूर में लूज किए हैं, हाउ मेनी एयरक्राफ्ट डिड बी लॉस्ट ड्यूरिंग द ऑपरेशन। ये सवाल सिर्फ सरकार से होता और तो हम समझ सकते थे, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस और उनके तमाम जो चट्टे बट्टे चमचे पत्रकार हैं उनके इस बयान का यूज पाकिस्तान कर रहा है। सोचिए, इन बेशर्मों को इतनी शर्म नहीं आती है कि युद्ध के स्थिति के समय हमें ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए जिससे दुश्मन देश उस स्टेटमेंट का यूज कर सके, फायदा कर सके। और यही होता आया है दोस्तों, चाहे वो जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, चाहे जब एयर स्ट्राइक हुआ था। पाकिस्तान से पहले सवाल हमारे देश के अपोजिशन के नेताओं ने ही उठा दिया था कि सर्जिकल स्ट्राइक किया तो सबूत दिखाइए। अब दोस्तों मुझे एक चीज समझ में नहीं आता है कि सेना जब गोली चलाने जाती है तो क्या वो गोली चलाने के बाद, दुश्मन को मारने के बाद वहां पर शूटिंग करेगी क्या, रील बनाएगी क्या? मतलब कि कांग्रेस अपने जैसा नचनिया सबको समझती है क्या कि बार में डांस करना है, वहां पर जाम से जाम छलकाना है? तो कांग्रेस और तमाम अपोजिशन पार्टी जिस तरह से एक बार डांसर को अपने माथे पर बिठा रखा है, वो सोचते हैं कि सब ऐसा ही करेगा। एयर स्ट्राइक हुआ उस समय भी इन लोगों ने सबूत मांगे। पाकिस्तान ने कहा नहीं नहीं, इन्होंने सिर्फ बम गिराया है लेकिन पेड़ पौधे पे गिराया है, कुछ कौवे वगैरह मरे हैं। अब पाकिस्तान का ये चीज कहकर, ये इसी स्टेटमेंट को कहकर अपोजिशन वाले सरकार पे सवाल उठा रहे हैं कि बताइए, पाकिस्तान तो कह रहा है कि वहां कौवे मरे हैं। अरे तो मोदी जी थोड़ी गए थे वहां पर बम चलाने के लिए, गोली चलाने के लिए। एक तरफ तो तुम कहते हो सेना के साथ हैं और उसके बाद फिर कहते हो सेना के पराक्रम पर तुम सवाल भी उठाते हो। तो ये कैसा सेना के साथ हुआ ये तो बता दो कांग्रेस के दलालों या कांग्रेस वालों। एक रिम बन गया ना, दलालों, कांग्रेस वालों, और एक आता है श्री वालों, सब मिलता जुलता है भी सब वैसे ही। ओके, तो दोस्तों हमें इस समय ऐसा काम करना चाहिए कि हमारे देश के जो दुश्मन हैं वो हमारे किसी स्टेटमेंट का फायदा ना उठा सकें। जब सरकार ये कह रही है कि हमारा एक भी एयरक्राफ्ट लूज नहीं हुआ है, तो फिर राहुल गांधी और कांग्रेस और पत्रकार, दलाल पत्रकार इस पर सवाल क्यों उठा रहे हैं?
जो सवाल कांग्रेस उठा रहे हैं वही सवाल पाकिस्तान भी उठा रहे हैं, और वही कुछ जो दलाल टाइप के पत्रकार हैं वो भी वही उठा रहे हैं। ये तीनों सेम पेज पर हैं, और उन्हें कुछ बोल दो तो वो ये भी कहते हैं कि हमें देशभक्ति न सिखाओ, देशभक्ति हम तुमसे ज्यादा जानते हैं। दोस्तों, सच्चाई ये है, मैं आज एक न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि भारत ने एयरक्राफ्ट जैसे दिखने वाले ड्रोन्स पहले, एक्चुअल स्ट्राइक से पहले वो ड्रोन सेंड किए थे पाकिस्तान की तरफ, ताकि वो पाकिस्तान की क्षमता, जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी क्षमता का पता लगाया जा सके, और उस ड्रोन का जो साइज था या फिर जो स्ट्रक्चर था वो किसी एयरक्राफ्ट के जैसा दिखने वाला था। तो पहले भारत ने पाकिस्तान के साथ छल करने का प्रयास किया, उन्हें छल के साथ ये जानने की कोशिश की कि उनकी क्षमता कितनी है, और उनके जो रडार के जो एक्टिवेशन थे उसको किसी दूसरे डायरेक्शन में सेंड किया गया उन ड्रोन्स के थ्रू। जब उनका चाइनीज मेड रडार सिस्टम उस ड्रोन के पीछे गए, तब हमारा एक्चुअल प्लेन उधर गया है और वहां पर स्ट्राइक किया गया है। अच्छा, दुश्मन को मार गिराने का, दुश्मन हमारे एक भी प्लेन को मार गिराएगा ऐसा सोच क्यों रहे हैं, जब हम सीमा पार ही नहीं किए हैं, जब हम पाकिस्तान के बॉर्डर में घुसे ही नहीं हैं, तो पाकिस्तान हमारे मिसाइल, हमारे जो एयरक्राफ्ट है उसको गिरा कैसे सकता है? इतनी सोचने समझने की शक्ति राहुल गांधी या कांग्रेसियों में नहीं बची है क्या? हमने तो उनके जितने भी जो एयरबेस हैं उनको तो ब्रह्मोस मिसाइल से किया है डैमेज। फिर राहुल गांधी और ये सवाल पूछने वाले होते कौन हैं? दोस्तों, राहुल गांधी की प्रॉब्लम कब से है बताएं? राहुल गांधी एक्चुअली राफेल की डील पहले मनमोहन सिंह सरकार में हो रही थी, लेकिन इनका कमीशन ढंग से सेटअप नहीं हो पाया, तो राफेल डील प्रोलॉन्ग होते गया और इतना प्रोलॉन्ग हो गया कि मोदी सरकार आ गई। उसके बाद मोदी सरकार ने इस डील पर नेगोशिएशन किया और डील कंप्लीट करके भारतीय एयर डिफेंस और डिफेंस सिस्टम में ये राफेल पहली डील थी जो बिना किसी कमीशन के हुई है। कांग्रेस वालों तो सी से कांग्रेस, सी से कमीशन, सी से वो वर्ड, सारा चीज तो सी से ही होता है। तो कांग्रेस बिना कमीशन के तो आज तक एक पत्ता नहीं हिलने दिया है देश में। तो इतना बड़ा डिफेंस डील जो बिना किसी कमीशन के हमारे मनोहर पर्रिकर साहब ने किया था, जो डिफेंस मिनिस्टर थे उस समय, और उसी समय से राहुल गांधी राफेल के पीछे पड़े हुए हैं। उन्होंने राफेल के ऊपर ये आरोप लगाया कि राफेल जो है वो भारत में नहीं बनेगा, भारत में बनेगा भी तो अंबानी की कंपनी में बनेगा, जबकि राफेल अगर जो भी पार्ट पुर्जे यहाँ बनना है वो HAL में बनेगा। ये सारा कुछ है। इसके ऊपर ये लोग सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, सरकार को चौकीदार चोर है कह दिया। पूरा 2019 का चुनाव इस पर हार चुके हैं राहुल गांधी और कांग्रेस। बस पूरे देश ने ये कहा, जब ये कहा गया था कि चौकीदार चोर है, तो पूरे देश ने एक स्वर में कहा था कि मैं भी चौकीदार हूं। और पूरा 2019 का चुनाव राहुल गांधी हार गए थे सिर्फ इस एक नारे पर। जबकि 2019 के चुनाव में राहुल गांधी ने तो कहा था कि हम 6,000 रुपये सब युवाओं को देंगे, लेकिन उसकी बातों पर किसी ने भरोसा नहीं किया था। और राहुल गांधी, तुम्हारी बात पर आज भी कोई भी देश का युवा भरोसा नहीं कर रहा है। तुम खुद ही अपने आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, ये करते हो, वो करते हो। तुम्हारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की सरकार रत्ती भर वैल्यू नहीं देती है। तुम वो एक है ना कहावत, तू कौन तो मैं खामा खा, यही हालत है कांग्रेस की और कांग्रेसियों की।
तुम्हारे भेजे गए 4 नामों में से नाम एक स्वीकार नहीं करती है, और तुमको लगता है कि सरकार तुम्हारे मतलब कि जिद के आगे झुकती, जैसा कहते थे ना कि जाति जनगणना हमने सरकार को बोला तो किया। तो 4 नाम तो तुमने भेजा भी था ना, जो फॉरेन में जो डेलीगेशन जाने वाला है, तो 4 नाम कांग्रेसियों ने भेजा था ना, नहीं न लिया। तो ये तुम्हारी औकात है कांग्रेसियों। तो कांग्रेसियों से मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे देश से रिलेटेड, सुरक्षा से रिलेटेड क्वेश्चंस आप ना ही पूछे तो ज्यादा अच्छा है। दुश्मन देश को फायदा हो रहा है। दुश्मन देश आपके ही सवाल को कोट करके दुनिया में हमें, भारत को बदनाम करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही अपडेट था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक ले नमस्कार, बाय।